हेलो ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सभी? आई होप जहाँ भी होंगे आप अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू द्रोणाचार्य एकेडमी, आप सभी का स्वागत है। हम जो कंप्लीट कर रहे हैं स्कूल लेवल बिगिनर्स के लिए, बेसिक से जो शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए या उन सभी के लिए बेसिक ग्रामर सीरीज में ये जो अगला एपिसोड है, ये पार्ट 2 है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन का, ठीक है? हमने कुछ बातें सीखी थी पिछले वाले वीडियो में, जिसमें कि हमने देखा था कि कॉन्सोनेंट के साथ वाई हो तो क्या रूल होता है, अगर वॉवेल के साथ वाई हो तो क्या रूल होता है, फिर एस, एस एच, सी एच, एक्स और सबसे इम्पोर्टेंट जेड वाला जो जी वाला जो पार्ट था जिसमें 4 वर्ड देखे थे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लगा था। मेरे सर का भी कमेंट आया था, एक मेरे सर हैं, उनका कमेंट आया था कि ये चीज़ें तो वो जानती नहीं थी, तो वो सुन के पढ़ के बड़ा बढ़िया लगा मुझे। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ये जो थोड़ी बहुत जानकारी मैं एक्स्ट्रा ऐड करके दे रहा हूँ, वो कुछ लोगों को पसंद आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 में, और आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर आप भी इनका प्लूरल यही समझते हैं, तो फिर ये पार्ट भी आपके लिए है और इसके अगला वाला भी पार्ट है आपके लिए है, ठीक है? अब देखिए, हर चीज़ में मैंने आपको बताया था कि एस नहीं लगाते हैं। कुछ जनरल वर्ड होते हैं जो कि एस लगा के प्लूरल बनाए जाते हैं, जैसे कि पेन का पेन्स हो गया, बुक का बुक्स हो गया। अब आप सुनेंगे बुक का बुक्स, ये अभी जल्दी ही बना है। बहुत ओल्ड जो इंग्लिश है उसमें बुक का बुक्स नहीं होता था, कुछ और होता था। आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? चलिए देखते हैं। ये है मैन, और मैन का प्लूरल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, मैंस, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इसी तरीके से वुमेन का क्या होगा, वुमेन्स नहीं होगा, ठीक है? क्या चाइल्ड का चाइल्ड्स होगा? देखते हैं। लीफ का लीव्स होगा और ऑक्स का ऑक्सेस होगा। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उन्होंने बॉक्स में देखा था, उन्होंने बॉक्स में क्या देखा था, बॉक्स में देखा था कि बॉक्सेस हो गया था, बॉक्सेस। एक्स पे खत्म हो रहा है तो ई एस ऐड कर दिया था। इसी तरह टैक्स के साथ, इसी तरह फॉक्स के साथ। लेकिन आप यहाँ पे अगर ऑक्स के साथ ऑक्सिस कर देंगे तो ये क्या माना जाता है, दैट इज रॉन्ग। मॉडर्न इंग्लिश में ये गलत है, क्योंकि ये वर्ड ओल्ड इंग्लिश में कुछ और था, बताएंगे आपको कैसा था। इस तरह ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये सारे क्यों गलत हैं, इसके पीछे बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो इंग्लिश है वो कोई एक भाषा नहीं है, बहुत सारी भाषाओं के रूल्स को लेकर के आई हुई है, और बहुत सारे वर्ड ओल्ड इंग्लिश के अब खत्म हो चुके हैं, उसमें नया मॉडर्न है ना, जिसमें स्मूथनेस है, थोड़ा सा आसान होता है बोलना। ये सभी लिंग्विस्टिक्स का भी पार्ट है कि कैसे किसी वर्ड को बोला जाता था, ठीक है? चलिए एक वर्ड से समझते हैं कि किस प्रकार से प्लूरल नाउन जो बनते हैं, प्लूरल्स बनाते हैं, इनका कैसे इतिहास चेंज होता है। तो एक वर्ड है चाइल्ड, ठीक है? चाइल्ड मतलब आप जानते हैं बच्चा, एक बच्चे को क्या बोलते हैं, चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल बहुत समय ओल्ड इंग्लिश में 1000 साल पहले के आसपास जो इंग्लिश थी, उसमें जो चाइल्ड का प्लूरल था वो क्या था, चाइल्डर था। अब देखो कितना अजीब लग रहा है। चाइल्ड का ना तो चाइल्ड्स था, ना ही है ना चाइल्डिस था, ना ही चिल्ड्रन आप जो आजकल समझते हैं, चाइल्डर हुआ करता था। अलग ही लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज से या लैटिन लैंग्वेज से उठा के इससे चाइल्डर बोला जाता था। फिर उसके बाद एक ईएन, ये जो वर्ड है ईएन, ये एक नाउन सफिक्स होता है प्लूरल के लिए। सफिक्स मतलब जो वर्ड के पीछे लगता था। कुछ जगह पे ये ईएन लगना शुरू हुआ, तो चाइल्डर और ये ईएन, ये दोनों मिलके एक नया वर्ड बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड चिल्ड्रन। अब आप देख पा रहे हैं, ये जो चिल्ड्रन वर्ड है, ये एक तरीके से डबल प्लूरल बना हुआ है। एक बार ये चाइल्डर करके प्लूरल बना था, और फिर ईएन और जोड़ दिया गया इसमें, तो देखो चाइल्ड और ये आर ई एन जोड़ के यहाँ पे एक प्लूरल बनाया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कितना है ना कॉम्प्लेक्स है प्लूरल वाला पूरा पार्ट, ठीक है? जितना कोशिश में हो सकेगा मैं आपको इजी वे में बताऊंगा, जिनकी आपको खूब प्रैक्टिस करनी है और डेली यूज भी करना है, जिससे कि तभी आपको वो समझ में आएगी, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले रूल पे, जो कि प्लूरल नाउन के लिए है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं, ठीक है? तो हमने देखो दो, आई थिंक मुझे याद आ रहा है, दो पिछले वीडियो में दो चीजें कवर हो गई थी, कॉन्सोनेंट के साथ वाई और वॉवेल के साथ वाई। आज देखते हैं तीसरा, दैट इज नाउन्स एंडिंग इन ओ, ठीक है? अब ये ओ की भी नई कहानी है। ओ का जो ओल्ड मॉडल है, जो वर्ड्स है ना, वैसे तो सारे वर्ड जो हैं ओ से खत्म जो हुआ करते थे उनमें ई एस ऐड करते थे, ये था ओल्ड तरीका। लेकिन जो न्यू वर्ड्स आए हुए हैं उनमें ई एस ऐड नहीं करते हैं, उनमें केवल एस ऐड करते हैं। तो मैंने इसकी दो कैटेगरीज बनाई हैं, जिसमें एक में केवल एस ऐड होता है और एक में ई एस ऐड होता है। तो आप देखिए दोनों कैटेगरीज क्या है। तो एक है ओ प्लस एस, मतलब जो नाउन खत्म होंगे ओ पे उनमें एस जोड़ेंगे, ठीक है?
और एक है वो नाउन जिनमें ओ पे खत्म होगा तो हम क्या जोड़ेंगे, ईएस। ठीक है, आप एस और ईएस का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वर्ड आपके डेली लाइफ से बहुत जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक तरीके से देखिएगा। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ फोटो। एक काम करता हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं पहला वर्ड वीडियो लेता हूँ। ठीक है, वीडियो, फोटो, रेडियो, पियानो, यूरो, किलो, लोगो, कमांडो, और कौन सा होता है, जू एक वर्ड होता है। ठीक है, तो इन सभी का अगर आप प्लूरल बनाएंगे तो आप केवल और केवल क्या ऐड कर देंगे, ठीक है, इन सभी वर्ड्स में आप ऐड कर देंगे एस, ओनली एस। ठीक है, असल में ये जो सारे वर्ड हैं या तो ये न्यू है और या फिर ये किसी बड़े वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है। जब बड़े वर्ड का प्लूरल बनाया जा रहा था तो एस लगाते थे, तो उसके शॉर्ट फॉर्म में भी एस लगा दिया। जैसे कि फोटो, ये जो फोटो वर्ड है, फोटो वर्ड निकल के आया है फोटोग्राफ से, और फोटोग्राफ का प्लूरल क्या होता है, फोटोग्राफ्स, जिसमें केवल और केवल एस ऐड होता है। तो जब इसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया तो इसमें भी एस ऐड किया गया एक तरीके से। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि इसमें किस तरीके से जो है एस ऐड करके इनका प्लूरल नाउन बनाया जाता है। ये बहुत ही सारे कॉमन वर्ड्स हैं। ठीक है, और भी एक आधे वर्ड अगर मुझे याद आ रहे हैं, देखो एक मुझे याद आ गया, बैम्बू। ठीक है, इसी तरह स्टूडियो, बैम्बू के साथ मैं टैटू को भी जोड़ देता हूं। ठीक है, स्टूडियो, इन वर्ड्स का प्लूरल भी कैसे बनता है, इनमें भी केवल एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई कैटेगरी नंबर 1। ठीक है, ओ जिनमें ओनली एस ऐड होता है। अब देखते हैं कुछ वर्ड ओ जिसमें ई एस ऐड होता है। ठीक है, जैसे कि पोटैटो, टोमेटो, हीरो, है ना, हीरो बड़ा प्यारा वर्ड है, हीरो। हीरो के बाद एक साइंस का कॉन्सेप्ट है जिसमें आवाज हमारी गूंजती है ना, बार बार वापस आती है, उसे बोलते हैं इको, है ना। एक बड़ा प्यारा वर्ड है, इसे बोला जाता है बफेलो, 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 बफेलो नहीं है ये, बैफलो है। ठीक है, बैफलो, बफेलो नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से मॉस्किटो। ठीक है, और मॉस्किटो के बाद चलो अभी इन्हीं में देखते हैं, अगर मुझे कोई याद आएगा तो मैं अलग से लिखवा दूंगा। इनमें क्या ऐड होगा, ई एस ऐड होगा इनका प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, ये थोड़े से ओल्ड वर्ड्स हैं। ठीक है, पुराने टाइम से यूज होते आ रहे हैं, तो उसमें ई एस को ऐड किया जाता है। ठीक है, या तो ये न्यू है और या मैंने आपको क्या बताया, ये शॉर्ट फॉर्म है किसी न किसी वर्ड का एक तरीके से। ठीक है, एक वर्ड और मुझे याद आ रहा है, ज्योग्राफी का जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड वॉल्केनो। ठीक है, इसमें भी ई एस ही ऐड होता है प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा ओ वाला पार्ट, जिसमें हमने ओ प्लस एस की अलग कैटेगरी देखी और ओ प्लस ई एस की अलग कैटेगरी देखी। ठीक है, ई एस वाला ज़्यादा ट्रेडिशनल है, ओल्ड इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ होता था। ये जो एस वाले वर्ड हैं ये ज़्यादातर वर्ड जो है साइंस से रिलेटेड वर्ड्स हैं, और इनका इन्वेंशन अभी हाल में ही हुआ है। ठीक है, जैसे कि वीडियो, जब साइंस आगे बढ़ी तो फोटो, रेडियो, पियानो, यूरो, किलो, लोगो, कमांडो, जू। अब ये जो बैम्बू वर्ड है, एक आधे एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, इसमें टैटू, स्टूडियो, ये सारे के सारे आप देख पा रहे हैं लगभग न्यू वर्ड्स हैं ये। ठीक है, न्यू वर्ड्स का मतलब इतने भी न्यू नहीं है कि 2 महीने पुराने हैं, मतलब कि ये हाल ही में आए हैं 200, 250, 300, 400 साल पहले। और ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये हैं काफ़ी पुराने, ओल्ड। तो इनमें जो ट्रेडिशनल मेथड है वो ई एस ऐड होता है और इनमें ऐड होता है एस। ठीक है, तो ये था हमारा ओ वाला पार्ट। अब आगे देखते हैं, कहाँ चला गया मेरा डस्टर, ये रखा हुआ है। इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी आ रही है, दैट इज ऐसे नाउन जो कि खत्म होते हैं एफ और एफ ई से। ठीक है, नाउन्स एंडिंग इन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई। इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कैसे, देखो, जो रूल होता है फर्स्ट, एक तरीके से बात की जाए, वो ये होता है कि जब भी नाउन एफ या फिर एफ ई से खत्म होगा तो हम इन दोनों को रिमूव करेंगे और ऐड क्या करेंगे, वी ई एस। ऐसा क्यों किया गया, फिर वही बात मैंने आपको क्या बताया, जो इंग्लिश टफ थी, बोलने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती थी, उसे थोड़ा स्मूथ किया गया। ठीक है, कैसे, अभी वर्ड में देखते हैं। ठीक है, जैसे कि एक वर्ड है लीफ,
लाइफ भी एक वर्ड है, वाइफ भी एक वर्ड है, नाइफ, हाफ और नाइफ के साथ एक और ले सकते हैं, लाइफ, वाइफ, नाइफ, थीफ, उसके बाद हाफ, काफ, सेल्फ, नहीं ये वाला सेल्फ, दूसरा वाला एक होता है सेल्फ, ये वाला, ठीक है। और कौन सा वर्ड होता है, लीफ, लाइफ, वाइफ, नाइफ, थीफ, हाफ, काफ, सेल्फ। चलिए देखते हैं। तो आप देखो ये किस पे खत्म हो रहा है, एफ, एफ ई, एफ ई, एफ ई, एफ, एफ, एफ और एफ। तो आप क्या करेंगे, इस एफ को पहले तो हटा देंगे और क्या ऐड कर देंगे, वी ई एस। इस एफ ई को हटा देंगे और क्या ऐड कर देंगे, वी ई एस। इस एफ ई को हटा देंगे और क्या ऐड कर देंगे, वी ई एस। इस एफ ई को भी हटाएंगे और क्या ऐड करेंगे, वी ई एस। इसी प्रकार से एफ को हटाएंगे, क्या ऐड करेंगे, वी ई एस। इसी तरह एफ को हटाएंगे और क्या ऐड करेंगे, वी ई एस। एफ को हटाएंगे और क्या ऐड करेंगे, वी ई एस। और एफ को हटाएंगे और क्या ऐड करेंगे, वी ई एस। तो क्या वर्ड बनेंगे हमारे इसमें, देखो सबसे पहले तो बनेगा यहाँ पे लीव्स, आप देख रहे हैं एफ हट गया, उसकी जगह पे ऐड हो गया वी ई एस। इसी तरह पे लाइव्स, वाइव्स, नाइव्स। अच्छा ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो एफ वर्ड है ना, इसके दो साउंड होते हैं, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग जो कॉम्प्लेक्स होता है, फा फा पूरा फा, है ना, जैसे फैन। और एक होता है इसका सॉफ्ट साउंड। तो जो इसके प्लूरल बनाए गए हैं ना, उनमें सॉफ्ट साउंड ही लिया गया है वी का, सॉरी एफ का, ठीक है। ये लीव्स, 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 अगर आप फा साउंड के साथ भी बोलेंगे ना, लीव्स, लीव्स, तो बीच में हल्का सा कॉम्प्लेक्सन आ रहा होगा। तो आप उसे स्मूथ करने के लिए एफ को वी से प्रोनाउंस करते हैं, तो आप बोलेंगे लीव्स। इसी तरह लाइव्स, इसी तरह वाइफ्स, इसी तरह नाइफ्स, इसी तरह थीव्स, इसी तरीके से हाफ्स, इसी तरीके से काफ्स, इसी तरीके से सेल्व्स, ठीक है। अभी उस दिन जब मैं आपको मटेरियल नाउन पढ़ा रहा था तो उसमें एक वर्ड आ रहा था बार बार, लोफ, ठीक है। और एक होता है वुल्फ, ठीक है। तो इनके साथ भी क्या होगा, एफ माइनस हो जाएगा और क्या ऐड हो जाएगा, वी ई एस। क्या ऐड हो जाएगा, वी ई एस। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लोव्स, और ये क्या बन जाएगा, वुल्व्स, ठीक है। तो ये था हमारा एफ और एफ ई को हटा के वी ई एस जोड़ने वाला, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जिनमें डायरेक्ट एफ यूज होता है, चलिए उनको भी देख लेते हैं, ठीक है, वन बाई वन। अब देखते हैं उनको एक तरीके से, रूल सेकंड, ठीक है। इनमें क्या होगा, इनमें जो एफ से खत्म हो रहे होंगे उसमें कुछ नहीं होगा, कोई चेंज नहीं, ओनली एस ऐड कर देंगे, ओनली एस एक तरीके से आप ऐड कर देंगे। जैसे कि एक वर्ड है रूफ, ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड है बिलीफ, इसी तरीके से रूफ, बिलीफ, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ हो गया। इसके बाद हाँ, वो जानवर होता है ना, जिराफ की स्पेलिंग में भूल रहा हूँ क्या, जिराफ हो गया एक तरीके से, ए बी एफ ई पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तुम्हारा बॉस जो होता है चीफ, ठीक है। एक पहाड़ी की जो साइड होती है उसे क्या बोलते हैं, क्लिफ, ठीक है। इतने वर्ड हैं, ठीक है। तो इन सभी में क्या हो जाएगा, रूफ्स, बिलीफ्स, हैंडकरचीफ्स, जिराफ्स, चीफ्स, क्लिफ्स, ठीक है। आपने देखा इसमें कि ओनली एस ऐड हो चुका है, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शन है इसका प्लूरल बनाने के लिए। हर बार ये एफ नहीं हटेगा, ये एफ नहीं हटेगा इस तरह, ठीक है। जो पहले भी रूल देखा था, तो 1 2 3 4 5 और 6, अभी मुझे इतनी वर्ड याद आ रहे हैं, ठीक है। कुछ और भी एक्सेप्शन अगर होते होंगे तो मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ, जितने मुझे याद आए मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये था एफ और एफ ई वाला रूल, जिसमें एक बार हम वी ई एस लगाते हैं एफ और एफ ई हटा के, और कुछ वर्ड्स रहते हैं जिनमें डायरेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे।
अच्छा, इसमें एक दो देखो मुझे याद आ रहा है, एक दो वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें दोनों लगा सकते हैं, एफ भी लगा सकते हैं और वी ई एस भी लगा सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, इसमें एक वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है, दैट इज ड्वार्फ। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से बनता है, ये ऐसे भी सही है और ये ऐसे भी सही है, दोनों तरीकों से ये वर्ड सही है। तो एक आधे कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं, अभी मुझे यही याद आ रहा है। और कौन सा एक और वर्ड होता है, स्टाफ, लेकिन ये वो वाला स्टाफ नहीं है, ये है लकड़ी की छोटी छोटी डंडियाँ होती हैं, उन्हें बोलते हैं स्टाफ। ठीक है, तो इसका जो है, अच्छा दोनों स्टाफ की बात कर लेते हैं, दोनों स्टाफ की बात कर लेते हैं। एक होता है जो है ना ऑफिस का स्टाफ, और एक होता है स्टाफ जो बंडल वंडल होता है, पतली लकड़ियों का स्टिक जिसे बोलते हैं, रॉड बोल सकते हैं इस तरीके से। तो रॉड वाला जो होगा इसमें एफ हट जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा, स्टाफ्स। और जो ऑफिस वाला होगा उसमें क्या बनेगा, स्टाफ्स। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान देंगे। वर्ड यहाँ पे दोनों देखो सेम लग रहे हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, ये है ऑफिस वाला स्टाफ, इसमें केवल एसिड होगा, और यह है स्टिक वाला स्टाफ, इसमें वी ई एसिड होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं इन सब चीज़ों को हमने कैसे किया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये हो गया एफ और एफ ई वाला रूल। ठीक है, अब हम देखते हैं पांचवा, ये था पांचवा। अब देखते हैं छठवां, जिसमें आएंगे कुछ इरेगुलर वर्ब्स। ठीक है, इरेगुलर वर्ब्स। ठीक है, ये उस टाइम की बात है जब प्लूरल बनाने के लिए केवल बीच का वॉवेल चेंज कर दिया जाता था, या फिर मैंने आपको बताया था ईएन सफिक्स लगाने वाला। वैसे जो वर्ड्स हैं वो इरेगुलर वर्ड्स इनमें आएंगे। ठीक है, जैसे कि कुछ वर्ड देखो, मैं आप लिखता हूँ, मैन, वुमेन, फुट, टूथ, उसके बाद गूज, उसके बाद माउस, लाउस, और भी है कोई पर्सन, और भी है कोई चाइल्ड, ऑक्स, और ऑक्स, चाइल्ड, ऑक्स, पर्सन हो गया, लाउस हो गया, माउस हो गया, गूस हो गया, गीज हो गया, फुट हो गया, वुमन हो गया, मैन हो गया। ठीक है, इतने ही लेते हैं अभी। ठीक है, इनमें पहले की इंग्लिश में क्या होता था कि प्लूरल बनाने के लिए बीच का कोई वॉवेल चेंज कर दिया जाता था, जैसे कि ये ई, ए को ई कर दिया जाता था, दैट इज मैन। तो ये तब से ओल्ड इंग्लिश से अभी तक चले आ रहे हैं। इसी तरह ये है, अच्छा ये वुमेन नहीं है, ये है विमेन, विमेन इसको प्रोनाउंस करते हैं विमेन ऐसे करके। ठीक है, विमेन। फुट का क्या हो जाएगा, फीट। टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ। गूस का क्या हो जाएगा, एक चिड़िया होती है गूस, गीज। माउस का माइस। लाउस का, माउस तो जानते होंगे, लाउस क्या होता है, वो सिर में जुएं पड़ जाते हैं ना, वो लाउस। लाइस। पर्सन का होता है पीपल, पीपल। और चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन। मैंने आपको बताया था ना वो चाइल्ड वाली कहानी, कैसे चाइल्ड का चाइल्डर था, फिर ईएन सफिक्स जुड़ गया तो वो चिल्ड्रन हो गया, इस तरीके से। ऐसे ही ऑक्स भी आता है, ऑक्सन। ठीक है, तो अच्छा एक और रिलीजियस टर्म यूज होता है, मतलब रिलीजन के टर्म में उसका यूज होता है, दैट इज ब्रदर। ठीक है, वो क्या होता है, ब्रदर। ब्रदर क्या बन जाता है, वैसे तो ब्रदर का ब्रदर्स होता है, लेकिन रिलीजन के टर्म में जब बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ब्रदरन बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक यही होती है स्पेलिंग, मुझे याद आ रहा है तो, या फिर बीच में ई होता होगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या आता है एक बार आप देख लीजिएगा, ब्रदरन में ई यहाँ पे आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ इरेगुलर वर्ब्स। ठीक है, और इनमें और भी कुछ है अगर मुझे याद आ रहा है तो, फिलहाल तो नहीं है, जितने मुझे याद थे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की बात करते हैं जो पुराने टाइम पे अलग तरीके से बोले जाते थे। जैसे कि इनको एक बार आप देख लीजिएगा ध्यान से, इरेगुलर वर्ड्स हैं। ये मैन का मेन होता है, मैंस नहीं होता है। आपने देखा था वीडियो के स्टार्टिंग में वो जो लिखा हुआ था मैन का मेंस, वो गलत था। बहुत ओल्ड इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता था काइन, एक वर्ड यूज होता था शून, और एक वर्ड यूज होता था आइन, और यूज होता था शायद बीच। हाँ यही वर्ड था, शायद मुझे याद आ रहा है, बीच यही वर्ड था। ये वर्ड यूज होते थे। अब आपको इनमें से मुझे लगता है किसी भी वर्ड के बारे में जानकारी नहीं होगी, ना तो काइन के बारे में, ना शून के बारे में, ना आइन के बारे में, ना ही बीच के बारे में। बीच के बारे में जानकारी होगी लेकिन वो ये वाला बीच होगा, ये वाला बीच था ना समुद्र के किनारे।
इन किसी भी वर्ड के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। असल में ये सारे वर्ड हैं प्लूरल। अब प्लूरल होंगे तो किसी न किसी नाउन के प्लूरल होंगे। किसके प्लूरल थे तो वो अपन देखते हैं, ठीक है। आप हैरान होने वाले हो ये किसके प्लूरल थे ये जानने के बाद। ये जो काइन वर्ड था ये पहले काऊ के लिए प्लूरल यूज होता था। लो कर लो बात, काऊ का प्लूरल काइन। ओल्ड इंग्लिश में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो काऊ का प्लूरल हुआ करता था काइन। काइन का मतलब था बहुत सारे गायें। आई हैव 10 काइन। सोचो मेरे पास 10 गायें थी या 10 गायें हैं, इस तरीके से, ठीक है। शून वर्ड, अब थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा ये किसका प्लूरल है, ठीक है। ये शू का प्लूरल है, जूते का प्लूरल। अभी क्या यूज होता है, शूज। आइन भी आपको समझ में आ गया होगा किसका प्लूरल होता था, आजकल होता है आइज, पहले था आइन। और ये जो 20 था इसका तो आप पता ही नहीं लगा पाओगे ये किसका प्लूरल था। एक तरीके से ये था बुक का प्लूरल। बुक का प्लूरल बीच यूज होता था, लेकिन इंग्लिश में जब आगे बढ़ी इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे जैसे समय बीतता गया तो इन ट्रेडिशनल वेज को नकार दिया गया। ये सारे वर्ड अब आपको नॉर्मल कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है, कहीं भी यूज़ हुए नहीं मिलेंगे। अगर कोई बहुत पुराना नॉवेल वगैरह आप पढ़ रहे होगे तो ये वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ये सारे वर्ड्स अब है ना डिस्टिंक्ट हो चुके हैं, एक तरीके से कहते हैं ना विलुप्त। ये सारे वर्ड विलुप्त हो चुके हैं। ये जो वर्ड हैं इनके सिंगुलर, इनके नए प्लूरल बन चुके हैं, दैट इज काउज, इसी तरह शूज, इसी तरह आइज एंड बुक्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो इसी प्रकार से यूज़ होते थे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये पार्ट 2? अभी तो पार्ट 2 में देखो जो बेसिक बातें हैं वो सब क्लियर हो गई हैं, लेकिन कुछ अभी और भी बचा हुआ है जो कि आई थिंक अब मुझे है ना टाइम हो गया है, अगले वीडियो में बनाऊंगा। मैंने बोला था कि 3 पार्ट तक जा सकता है, तो तीसरा पार्ट तक बिल्कुल जाएगा, जिसमें हम कुछ दूसरे देशों से है ना विदेशी भाषाओं से आए हुए कुछ वर्ड्स के प्लूरल देखेंगे जिनका अलग ही रूल है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। और अच्छा हाँ, एक और बात मैं करना चाहूँगा। ये जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ है ये मैं कई सारे ग्रुप्स में शेयर करता हूँ। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी बड़े भाई बहन हैं वो अपने छोटे भाई बहनों को कुछ सिखाना चाहते हैं, या फिर वो अगर मुझे जानते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो प्लीज़ वो इन वीडियोज़ को देखें और कुछ जानकारी सीखें, ठीक है। क्योंकि जिस इलाके में मैं रह रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश में डोल डाल सब चल रही हैं चीज़ें। तो आई होप कि ये सब चीज़ें आप सीखें, कुछ नई जानकारी। मैं हर बार कुछ ना कुछ रिसर्च लेकर के आता हूँ कि कुछ नई 1-2 जानकारी आपको अलग से दे पाऊँ अगर उस टॉपिक से रिलेटेड हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, चाओ।